सभी साथियों को कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त प्रशासक प्रशांत हॉस्पिटल की तरफ से जय हिंद और सभी को प्रणाम। और अपने इस जहाज़ के कप्तान कमांडर शशांक शेखर सर को जय हिंद करता हूँ। आज आप देख रहे हैं कि मेरे बगल में एक बहुत ही लीजेंड पर्सनालिटी बैठे हैं, ऑनररी फ्लाइंग अफसर नरेंद्र कुमार साहब, जो लैब के इंचार्ज हैं। और इस जहाज़ के कप्तान कमांडर शशांक शेखर सर के अधीनस्थ जो है नाविक के रूप में हम मैनेजमेंट के साथियों के साथ ये हम सभी के पास में एक अप्रैल 2023 से सेवाएं दे रहे हैं। और आज है 2 मई 2023। आज फ्लाइंग अफसर नरेंद्र कुमार सर से बात हो रही थी, यही अपने लैब के रख रखाव, लैब के बारे में, लैब का विकास और बहुत सारी चीज़ों का समायोजन करने के संबंध में साहब ने एक बहुत बड़ी पॉइंट बताई है। और मैं निवेदन करूंगा फ्लाइंग अफसर नरेंद्र साहब से कि नरेंद्र साहब, आप ये फूड प्रिजर्वेशन का और फूड पॉइजनिंग की जो चर्चा हम लोग अभी आपने किया मेरे से, तो कृपया आप बताएं इस फोरम में, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे हॉस्पिटल के एक स्टाफ के लिए रहेगा, मेनली कैंटीन के लिए रहेगा, प्रियंका जी ICN के लिए रहेगा, डाइटिशियन त्रासा जी और क्या बोलते हैं उनका क्या नाम है, एक और डाइटिशियन है, उनके लिए रहेगा, अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, रितिका जी के लिए रहेगा। और मेन जो काम है वो काम है नीलेश बाबू, आप इस वीडियो को देखिएगा और इसको इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन इसको चाहिए मुझे। और नरेंद्र साहब से, फ्लाइंग अफसर नरेंद्र साहब, आप बताइए अपने विचार। हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, क्या आपका विचार है, बताइए। जय हिंद सर। हम लोग अपने हॉस्पिटल में एक मेस है जिससे हम सारे पेशेंट्स को या जो भी आते हैं रिलेटिव या हमारे स्टाफ है उसमें खाना खाते हैं। उसमें हम लोग अभी तक फूड प्रिजर्वेशन का कोई व्यवस्था नहीं है। ये 3 डब्बा हम लोगों को होना चाहिए और उसमें जैसे मसाला का डब्बा होता है वैसा ही एक डब्बा होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट के लिए एक मार्क होना चाहिए, एक लंच के लिए मार्क होना चाहिए और एक डिनर के लिए मार्क होना चाहिए। और जैसे ही ब्रेकफास्ट बनता है, बिफोर सर्विंग टू एनीवन वी शुड प्रिजर्व द सैंपल एंड वी शुड कीप इन द फ्रिज। अगर यदि बाहर रखेंगे तो कोई भी बैक्टीरिया ग्रो हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। If 4 or 5 people of the hospital or patients getting some food and waterborne disease, then it becomes very difficult to face the authority or administration of the government, because we are not preserving the food. So we have to preserve the food. If we have preserved the food, they might have taken something from outside, and then we can show that we have the food, preserved food, and you can check it anywhere. We have not given unhygienic food to any patient, which will create the problem, which has created the problem regarding food and waterborne disease. So it will be preserved for 3 dabba will be there. Today breakfast will be kept, and tomorrow morning breakfast is at the time of breakfast we have to discard the yesterday's sample, and today's sample we have to put in that food samples, whatever we are giving whole menu। मतलब नरेंद्र साहब, आप का कहने का ये है, मैं थोड़ा सा उसको शुद्ध हिंदी में मैं स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूँ कि आपका ये कहना है कि अगर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी हिंदी भी है नहीं है, अंग्रेजी बहुत मजबूत है, उससे भी बिल्कुल कि आपका व्यवहार बहुत शालीन है। मैं ये जो समझा, आपका ये कहना है कि जो कैंटीन का मैनेजमेंट है, वो कैंटीन का जो मालिक है, जो ऑनर है, उसको 3 डब्बा मसाले के डब्बा जैसे रखे, और आज के डेट में ब्रेकफास्ट बना तो ब्रेकफास्ट प्रिजर्व कर ले, जो सवेरे 24 घंटा तक, कल सवेरे के ब्रेकफास्ट तक वो रहेगा, क्योंकि कभी भी फूड पॉइजनिंग होगी तो इतने अंतराल में वो हो जाएगा और उसके बाद में फिर उसको हटा करके फिर कल हो करके रखा जाएगा। उसी तरह आज का लंच है, हम लोगों का मतलब ये हम लोगों को सेफ रखेगा। और जैसे आज का लंच है तो आज का लंच कल के दोपहर के लंच तक रहेगा, फिर उसमें उसको हटा करके फिर दूसरा
आ जाएगा, प्रिजर्व कर लिया जाएगा और डेट लिख देगा, उसे डेट लिख देगा, डेट लिख देगा, और इसमें कोई ये नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसी तरह से रात का डिनर है और कल के रात तक, कल तक के डिनर तक रहेगा। दूसरा आपका एक बहुत बड़ा पॉइंट मैंने इसमें पाया कि आपका ये कहना है कि मान लिया कि 2, 4, 5 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया, सपोज करिए, फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज हो गया, तो भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर क्या पता कि वो 5 आदमी को जो है बाहर से ला करके उसका अटेंडेंट ने खिलाया हो, तो उस पर कोई कंट्रोल तो रहता नहीं है। मान लिया कि आईसीयू में, चाहे आईटीयू में, चाहे सीसीयू में, वहाँ पर तो जो है हमारा मतलब जनरली सीसीयू में तो वहाँ खाना की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरल वार्ड हो गया, बाकी जो है आपको 400 सीरीज हो गया, रूम्स में हो गया, 100 सीरीज में हो गया, 500 सीरीज में हो गया, तो वहाँ पे कौन कहाँ से क्या खिला रहा है तो हम लोगों को पता तो पड़ेगा नहीं। तो उसको जो है अवॉइड करने के लिए आपका कहना है कि 3 डब्बा रखा जाए, तीनों में सैंपल रखा जाए, उसको 24 घंटे तक, अगले 24 घंटे तक जब तक ये नहीं सर्व होता है तब तक उसको रखा जाए। आपका यही कहना है ना? हाँ, एक रजिस्टर भी होना चाहिए, मेनू रजिस्टर, दैट शुड बी साइन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दिल्ली, दैट दीज आर द मेनू हैज बीन सर्व्ड एंड इट इज प्रिजर्व्ड। ओके, तो मैं इस पर जो है अपने कमांडर शशांक शेखर सर, हमारे बॉस के तरफ से मैं नीलेश जी और ये आपको आदेश करता हूँ कि इसको कल जो है 3 तारीख है, आज आप इसको ये करें और कल से इसको इम्प्लीमेंट करें और एक रजिस्टर बनाएं। मेनू रजिस्टर तो आपके पास है ही है, फिर भी जो है उसको करें, और जैसा फ्लाइंग अफसर नरेंद्र साहब ने बोला है इसको इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन इसका हो। और अभी इस मीटिंग के बाद में जो है मैं नीलेश जी को ही बुला करके उनको बता देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा तो फिर जाएगा नहीं। बहुत बहुत जय हिंद। और अपने कमांडर शशांक शेखर सर को ऐसे टीम में साथी लोगों को लाने के लिए सर आपका बहुत बहुत जय हिंद, और पूरे मैनेजमेंट के साथियों को जय हिंद, प्रणाम।